वो भोले भी है और छले भी गए, लेकिन उसके बाद भी जिसने छला है उसका भी भला ही किया है। शंकर जी ऐसे। भस्मासुर की कथा याद है ना? भस्मासुर ने तप किया, अरे शंकर जी आप बड़े महान, अरे भोलेनाथ आप तो महान है, अरे आप तो, अरे आप तो। शंकर जी कहते ठीक है कोई बात नहीं, मांगो, अमर कर दो। शंकर जी कहते हर दूसरे दिन यही एप्लीकेशन आती है, कोई ना कोई देती यही चाहता है कि अमर कर, लेकिन हर तो अमर नहीं हो सकता, तो तुमने जन्म लिया है, मरना तुम्हें पड़ेगा। काशी में मिलूंगा तुम्हें मैं, उधर मैं सबका हिसाब करता हूँ। तो ने कहा नहीं नहीं, मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ये नहीं होगा, कुछ और मांगा। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? सबने अपना अपना ढूंढा। किसी ने ढूंढा कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, सबने अपने अपने। किसी ने कहा कि मुझे तो नारायण वध ना कर सके, किसी ने कहा कि शंकर जी वध ना कर सके, किसी ने कहा शंकर जी का बेटा ही वध कर सके। सबने अपने अपने उपाय ढूंढे। तो भस्मासुर ने कहा एक काम करो कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। सामने कोई हिम्मत ही नहीं करे आने की, आएगा लड़ने मैं हाथ रख दूंगा। अब बताओ कौन आएगा सामने जो भस्म होना चाहे? मैंने कहा ठीक है बेटा, मांग रहे हो सोच कर मांगना। ईश्वर से जब भी मांगो, खास करके काशी में मांगो, तो एक बात जरूर कहना कि मैं मांग वो रहा हूं जो मुझको अच्छा लग रहा है। कल ये सुनोगे आप, हम लोग सुनेंगे। मैं मांग वो रहा हूं जो मुझको अच्छा लग रहा है, फिर भी तू देना वही जो तुझको अच्छा लग रहा है। मैं वही मांगूंगा क्योंकि मैं मनुष्य हूं। मेरी जो सोच है ना वो कहां तक है? वो सोच गाड़ी तक है, मकान तक है, बेटे तक है, बेटी की शादी तक है, बेटे के घर बेटे तक है, दुकान व्यापार। मेरी सोच कितनी है? मेरी सोच इतनी है कि मैं 2-4 इलायची चढ़ा दूं और लड़के की नौकरी लग जाए। ये मेरी सोच है, इसको मैं पूजा कहता हूं। मेरी सोच कितनी है कि मैं 3-4 काली मिर्ची इधर उधर से घूम के चढ़ा दूं, कैसे कर्जा मुक्ति हो जाए, मैं किधर जाकर दीपक लगा दूं। मुझे मेरी सोच इतनी। लेकिन तुम तो जगदीश्वर हो, तुम तो विश्वनाथ हो, तुम मुझे वो देना, मैं वो मांगूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, और तुम मुझे वो देना जो तुम्हें मेरे लिए अच्छा लगता है। क्योंकि आपके बच्चे मांगते तो आपसे बर्फ का गोला ही है, पर देते तो आप उनको बादाम का हलवा है। लेकिन आपके बच्चों को बर्फ का गोला देने वाले माँ बाप दुश्मन लगते हैं, और बर्फ का गोला हाथ से छीनने वाले दुश्मन लगते हैं, और बादाम का हलवा देने वाले बुरे लगते हैं। क्यों? हलवा उसको अच्छा नहीं लगता, उसकी रुचि नहीं है उसमें, उसकी रुचि वो खराब पानी के बर्फ के गोले में। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि ये जो मांग रहा है ये इसके लायक नहीं है, ये बादाम के हलवे के लायक है। अब इतने में समझ जाइए, आपके पिता परम पिता परमेश्वर है, वो भी आपके हाथ से बर्फ का गोला छीन लेते हैं। थोड़ी देर के लिए कष्ट होता है, पर आगे याद रखना कहीं ना कहीं बादाम का हलवा जरूर तैयार हो रहा है, वो उसकी इच्छा से है। हम जो मांगते हैं वो हमारी मर्जी में। अर्जी मेरी है, अर्जी मेरी है, पर मर्जी तो तेरी है। यही बस है, इतना सा सार है इसका। तो इसके लिए बाबा महाकाल भोलेनाथ बड़े सरल। भस्मासुर ने कहा जिसके सिर पे हाथ भस्म हो जाए। अच्छा जी, पछताना मत बाद में। अरे क्या बात कर रहे हैं, कैसे पछताएं? कभी गलत इंसान को कभी नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है, जब परिणाम भुगतता है। और याद रखिएगा, एक अच्छी बात बोलती हूं आपसे, कभी कभी जीवन में कुछ प्रबुद्ध लोग भी कुछ गलत काम कर जाते हैं, जिनसे हमने कभी प्रणाम किया होगा, जिनको कभी हमने सम्मान दिया होगा, कभी कभी वो भी अपने पद से गिर जाते हैं। ठीक है, क्या कारण है उसका? तो मुझे उसका कारण ये कि समझ में आया, हरि इच्छा बलवान, जिसको जैसा फल देना होता है ईश्वर उसके सामने वैसी व्यवस्था बना देते हैं। प्रलोभन में आकर के जो अपने पद से गिर जाए वो पतित हो जाता है, और प्रलोभन में आने के बाद भी जो ना गिरे और शंकर जी जिसका हाथ थाम ले वो जंजाल से मुक्त हो जाता है। उस समय भोलेनाथ काम आता। इसलिए कभी हम सुने ना कि अरे उसने ऐसा कर दिया, वो तो बड़ा अच्छा आदमी था, तो याद रखना यही बात माता पार्वती ने कही थी कि मेरे गुरुजी तो श्राप दे ही नहीं सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कल कथा में सुनोगे आप, मेरे गुरुजी बहुत महान, मेरे गुरुजी भगवान। शंकर जी कहते हैं इस दुनिया में ना तो कोई महान है ना कोई तुच्छ है, जैसा राम जी चाहते हैं वैसा कर जाता है। मुझे
जीवन का एक अनुभव समझ में आया पिछले दिनों में। यह समझ में आया कि बुद्धि खराब होने की कोई उम्र नहीं होती। ईश्वर जब चाहे बुद्धि कब कहाँ किस पद पर किस स्थिति में खराब हो जाए उसकी कोई आयु नहीं होती, वो कहीं भी जाकर खराब हो सकती है। देवराज इंद्र की बुद्धि स्वर्ग में जाकर के भी खराब हो सकती है, तो सामान्य इंसानों के विषय में चर्चा करना तो व्यर्थ है। देवराज इंद्र स्वर्ग में बैठ करके और भारत की एक नारी के सतीत्व को भंग करने आ सकता है, तो विचार कीजिए इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? उस बादाम के हलवे का इंतजार किया जाए जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। हरी इच्छा। तो भस्मासुर ने कहा सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाए।